सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। प्यारे छात्रों, आज आपका परसेंटेज का पार्ट 9 प्रश्नावली से क्वेश्चन नंबर 41 है। किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में तथा 52% गणित में उत्तीर्ण हुए। उत्तीर्ण होना मतलब पास होना। दोनों विषयों में 32% अनुत्तीर्ण हुए। अनुत्तीर्ण मतलब फेल हुए। यदि 176 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम लोग पहले इसमें परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवारों की संख्या ही मान लिए x। तो अंग्रेजी में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या हो जाएगा x का 60%, यानी 3x/5 आया। काट कूट करके देखिए, 20 से काटे, 20 × 60, 20 × 25 100, तो 3x/5 आ गया जो अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। और गणित में उत्तीर्ण होने वाले x का 52%, यानी 13x/25। गणित में पास होने वाले विद्यार्थी हो गए 13x/25। और जो दिया हुआ है पहले हम निकाल लेते हैं। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या है x का 32%, यानी 8x/25। 8x/25 जो उम्मीदवार हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हुए हैं, मतलब अंग्रेजी में भी फेल हुए और गणित में भी फेल हुए, दोनों में। ठीक, अब हम लोग निकालते हैं अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण उम्मीदवार बराबर। अब अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं जो पहले हम लोग निकाल चुके हैं 3x/5, है ना। तो अंग्रेजी में पास हुए हैं 3x/5, तो फेल कितने हुए? तो x में 3x/5 को माइनस करेंगे क्योंकि टोटल विद्यार्थी x माने थे ना हम लोग। हाँ, तो अंग्रेजी में जो फेल हुए उनका संख्या ज्ञात करने के लिए x माइनस 3x/5, तो आ गया 2x/5। और गणित में कितने फेल हुए? तो गणित में पास हुए 13x/25। 52% पास हुए थे तो 13x/25 हुए थे। तो इसका भी फेल वाले निकाल लेंगे, x माइनस 13x/25, तो ये आ गया आपका 12x/25। ठीक है, तो इतना फेल हुए अंग्रेजी में 2x/5 और 12x/25 हो गए आपका फेल गणित में। ठीक है, और दोनों में फेल हुए हैं कितना? दोनों में फेल हुए हैं 8x/25। तो केवल अंग्रेजी में कितना फेल हुए? अंग्रेजी में फेल हुए 2x/5, उसमें से 8x/25 दोनों में फेल हुए हैं, इसलिए केवल अंग्रेजी में फेल होने वाले हो जाएंगे 2x/5 माइनस 8x/25 बराबर, माइनस करके आ गया आपका 2x/25। और केवल गणित में फेल होने वाले 12x/25 माइनस 8x/25, यानी इसका आ गया आपका 4x/25। तो केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं 2x/25 और केवल गणित में फेल हुए हैं 4x/25 और 8x/25 हुए हैं दोनों में फेल। ठीक है, इसमें केवल वाले हैं और इसमें दोनों वाले हैं। ठीक है, तो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कुल उम्मीदवार कितना हो जाएंगे? जो दोनों विषयों में फेल हुए हैं वो कुल उम्मीदवार कितना हो जाएंगे? तो केवल अंग्रेजी वाला और केवल गणित वाला और दोनों वाला सब जोड़ देंगे तो आ जाएगा दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण कुल उम्मीदवार। तो दोनों जोड़ दिए, ये दोनों वाला है, ये केवल अंग्रेजी वाला है, ये केवल गणित वाला है। तो और दोनों में कुल हो जाएगा आपका 14x/25। इसमें सीधा जोड़ देना पड़ा क्योंकि सबका हर में 25 है, इसलिए एलसीएम भी निकालने का ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर 8x, 2x और 4x को जोड़ दिए तो 14x हुआ, और सबके हर में 25 है, इसलिए यहाँ भी 25 लिख दिए हर में, यानी 14x/25 विद्यार्थी जो हैं वो दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए हैं। ठीक है, तो जब दोनों विषयों में 14x/25 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो गए हैं तो दोनों में पास कितने हुए? तो टोटल थे x, तो x में 14x/25 को घटा दिए, देखो यहाँ पर, तो x, और दोनों में पास का संख्या भी दिया हुआ है, हकीकत संख्या भी आपका क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब x में 14x/25 को घटाएंगे तो 176 आना चाहिए। ठीक, अब इसमें देखिए घटा रहे हैं,
अब इसका एलसीएम लिए तो 25, यहाँ पर भाग दिए तो 25 और गुना किए x से तो 25x, यहाँ पर आ गया 14x, तो 25x माइनस 14x बटा 25 बराबर 176। अब यहाँ पर जगह नहीं था इसलिए इधर बना लिए हैं। 25x में 14x को घटाए तो आ गया 11x, तो 11x बटा 25 बराबर 176। ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 11x को 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यहाँ 176 बटा 1 है मान लीजिए, तो 11x को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 11x बराबर 176 गुने 25, इसलिए x बराबर 176 गुने 25 बटा 11। ठीक है। तो 11 से 176 कट गया 16 बार में। अब 16 और 25 को गुना किए तो 400, यानी x का वैल्यू निकल गया 400, और यही होगा आंसर, क्योंकि हम x माने थे टोटल विद्यार्थियों की संख्या। ठीक है। और वही पूछा भी गया है, इसलिए 400 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 42 नंबर। दो प्रत्याशियों के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 40% मत प्राप्त करने वाला प्रत्याशी 15,000 मतों से हार गया। विजेता प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। यानी दो प्रत्याशी खड़ा थे किसी चुनाव में, तो जो 40% मत प्राप्त किया वो हार गया 15,000 मतों से, तो जो जीता वो कितना प्राप्त किया वो निकालना है। तो माना कुल मत हमने मान लिया x, तो कुल अगर x था तो हारा हुआ प्रत्याशी कितना प्राप्त किया, x का 40%, क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो x का 40% देखिए किए, x गुने 40 बटा 100 को काटे कूटे तो आएगा 2x बटा 5। हारा हुआ 2x बटा 5 प्राप्त किया, तो जीता हुआ कितना प्राप्त करेगा, तो टोटल था x, और x में से 2x बटा 5 मत प्राप्त किया हारा हुआ, तो जीता हुआ x माइनस 2x बटा 5, यानी आ गया 3x बटा 5। जीता हुआ प्रत्याशी जो है 3x बटा 5 मत प्राप्त किया। और दोनों के मतों का अंतर कितना था, 15,000। 15,000 के मतों से हारा है वो, हारने वाला। ठीक है। इसका मतलब जीतने वाला का जितना मत आया उसमें से हारने वाले का मत अगर माइनस करेंगे तो 15,000 आना चाहिए। 15,000 इसका कम है ना, तो 3x बटा 5 माइनस 2x बटा 5 बराबर 15,000। अब इसको भी घटा दिए सीधा, क्योंकि दोनों में हर है 5, तो 3x में 2x घटाए तो x बचा, तो x बटा 5 बराबर 15,000, इसलिए x बराबर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ भी हुआ, x को मल्टीप्लाई किए 1 से और 15,000 को 5 से, तो x बराबर हो गया 75,000। तो 75,000 क्या निकला, कुल मतों की संख्या। कुल मतों की संख्या 75,000 था। इसका मतलब 75,000 लोग वोट डाले थे, तो विजेता प्रत्याशी को कितना मिला, मतलब जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले को मिला था 3x बटा 5। तो 3x बटा 5 में x का वैल्यू रख दिए, 3x मतलब 3 गुने x, यानी 3 गुने 75,000 बटा 5। ठीक है। 5 से कट गया 75,000, 15,000 बार में, और 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई किए तो 45,000, यानी विजेता प्रत्याशी को 45,000 मत मिला, तब वो जीता। चलिए 43 है, ये भी एक चुनाव में एक प्रत्याशी कुल मतों का, इसमें भी 40% मत प्राप्त किया, किंतु अन्य प्रत्याशी से 300 मतों से हार जाता है। 40% मत ला करके 300 से हारा है, तो डाले गए कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कितना मत डाला गया था, उसी को हम लोग मान लिए कि डाले गए मतों की संख्या मान लिए हम लोग x, तो हारा हुआ 40% लाया था। इसमें भी एकदम सेम है दोनों, तो 2x बटा 5 आया, तो जीता हुआ को आ गया 3x बटा 5, क्योंकि x माइनस सेम, दोनों क्वेश्चन सेम चल रहा है। और इसमें लेकिन अंतर है 300 का, उसमें था अंतर 15,000 का, क्या इसमें है जीता हुआ और हारा हुआ के मतों का अंतर है 300 का। तो 3x बटा 5 माइनस 2x बटा 5 बराबर 300, x बटा 5 बराबर 300, इसलिए x बराबर 300 गुने 5 यानी 1500। तो डाले गए मत हो गए 1500। अब इसमें डाले गए मत ही पूछा था, अगर जीतने वाला का पूछा रहता तो 3x बटा 5 में 1500 यानी x का वैल्यू रख देते, और हारने वाला पूछता तो 2x बटा 5 में रखते, नहीं तो इसमें कुल मत पूछा था, इसलिए 1500 आंसर। देखिए 44 नंबर, रंगीन टीवी सेट के मूल्य में 15% की कमी होने से इसके मूल्य में 1800 रुपये की कमी हो जाती है, तो सेट का वास्तविक मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 15% कम करते हैं तो 1800 रुपया कम हो जाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य क्या है। तो हमने मान लिया है
कि सेट का वास्तविक मूल्य बराबर x रुपये। ठीक है, तो x रुपये अगर वास्तविक मूल्य है, इसका मतलब प्रश्न से क्या हो गया, x का 15% बराबर 1800, क्योंकि 15% उसका 1800 होता है। इसी को सॉल्व कर दिए, x गुने 15/100 बराबर 1800। देखिए इसको काटे हैं तो आ गया 3x/20 बराबर 1800। 3x बराबर 1800 गुने 20, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ यहाँ पर, इसलिए x बराबर 1800 गुने 20/3। देखिए 3 से कट गया 1800, 600 बार में, और 600 और 20 को गुना किए तो 12,000 रुपये। तो 12,000 रुपये उसका वास्तविक मूल्य था। ठीक है, इसको हम लोग एक तरीके से और बना सकते थे, एक ही नियम से, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि 15% मूल्य कम होता है तो 1800 रुपया कम हो जाता है। तो टीवी सेट का मूल्य बताइए। इसका मतलब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि 15% बराबर 1800, इसलिए 1% बराबर 1800/15, इसलिए 100% बराबर, तो 1800/15 गुने 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, आप देखिए आ जाएगा 12,000, है ना। देखिए आ जाता है कि नहीं। 15 से ये कट जा रहा है 120 बार में, हो गया ना। 15 से 1800 कट गया 120 बार में, 120 और 100 को गुना कीजिए आप, तो आपका आ जाएगा 12,000 रुपये। इस तरह भी आंसर हो जाता है। ठीक है। 45 नंबर, अंडे के मूल्य में 25% की कमी से अभिनव 96 रुपये में 4 दर्जन अंडे अधिक खरीद सकता है, तो प्रति दर्जन प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करें। अंडे का प्रति दर्जन प्रारंभिक मूल्य ज्ञात करना है। इसमें हम देखें कि दर्जन में ही रखने से कोई दिक्कत नहीं हो रहा था, इसलिए हम दर्जन को अंडों में नहीं बदले। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं था। हमने प्रारंभिक मूल्य भी मान लिया दर्जन में ही, माना अंडे का प्रारंभिक मूल्य बराबर x रुपये प्रति दर्जन। x रुपये प्रति दर्जन का मतलब x रुपया में 1 दर्जन अंडा खरीदा जा सकता था। इसका मतलब पहले, प्रारंभिक मतलब पहले का मूल्य, 25% कम हुआ उसके पहले का। तो हम लोग निकाल लिए कि चूंकि पहले x रुपये में 1 दर्जन अंडा खरीदा जा सकता था, इसलिए 1 रुपये में 1/x दर्जन, इसलिए 96 रुपये में, क्योंकि 96 रुपये पर हमको ज्ञात करना है, तो 96 रुपये में कितना दर्जन अंडा खरीदा जा सकता था पहले, 96/x दर्जन। देखिए 1/x गुने 96 यानी 96/x दर्जन। ठीक, तो पहले जो है सो 96 रुपया में 96/x दर्जन अंडा खरीदा जा सकता था, ये हम ज्ञात कर लिए। फिर है कि अंडे के मूल्य में अगर 25% की कमी हो जाए तब अंडा का मूल्य क्या होगा। तो 25% की कमी जब हो जाएगा तो x माइनस एक्स का 25%, पहले x था और उसका 25% घट जाएगा, तो x माइनस एक्स का 25%। देखिए इसको हम सॉल्व किए हैं, x माइनस एक्स का 25/100 ब्रैकेट के अंदर। अब इसको हम लोग काटे तो आ गया x माइनस x/4, है ना। यहाँ 1 नहीं था इसलिए 1 कर दिए, x/1 माइनस x/4, यानी इसको घटाए तो आ गया 3x/4 रुपये प्रति दर्जन अंडे का। इसका मतलब 25% जब दाम घट गया उसके बाद उसका दाम हो गया 3x/4 रुपये प्रति दर्जन, और पहले कितना था, x रुपये प्रति दर्जन। तो पहले हम 96 रुपया में 96/x दर्जन अंडा खरीद सकते थे, अब कितना खरीद सकते हैं वो निकालेंगे। तो चूंकि अब 3x/4 रुपया में 1 दर्जन अंडा खरीद सकता है, इसलिए 1 रुपया में 1/3x/4, 1/1 गुने उलट गया 4/3x हो गया, इतना दर्जन अंडा खरीद सकते हैं 4/3x दर्जन, इसलिए 96 रुपया में। तो 4/3x गुने 96, देखिए 3 से 96 को काट दिए 32 बार में, x यहाँ पर रह गया नीचे। ठीक है, तो 4 को 32 से गुना किए तो 128 और नीचे x, यानी 128/x दर्जन अंडा अब खरीद सकते हैं 96 रुपया में। और पहले हम लोग खरीद सकते थे 96 रुपया में 96/x दर्जन अंडा, और अब खरीद सकते हैं 128/x दर्जन अंडा। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अब 4 दर्जन ज़्यादा खरीद रहा है। 96 रुपया में कितना ज़्यादा खरीद रहा है, 4 दर्जन। इसका मतलब 128/x दर्जन जो है वो 96/x दर्जन से
4 दर्जन ज़्यादा है ये, है ना? ये क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है ये, यानी 128 बटा x माइनस 96 बटा x बराबर 4 दर्जन होगा ने? यहाँ दर्जन भी लिख सकते थे हम लोग, 4 दर्जन, ठीक। तो इसके अनुसार हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। अब इसको देखिए घटा दिए डायरेक्ट, क्योंकि दोनों का x ही है हर में, इसलिए डायरेक्ट घटा दिए। 128 में 96 तो आ गया 32, तो 32 बटा x बराबर 4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, 4 को x से गुना किए तो 4x, और 32 को 1 से किए तो 32, तो 4x बराबर 32, इसलिए x बराबर 32 बटा 4, यानी 4 से कट गया 32 8 बार में, यानी x बराबर आ गया 8। तो x हम किसको माने थे? अंडे के प्रारंभिक मूल्य को, कि प्रारंभिक मूल्य x रुपये दर्जन था, ठीक है। तो x रुपये प्रति दर्जन था, तो अंडे का प्रारंभिक मूल्य पूछा भी गया था, इसलिए 8 रुपये प्रति दर्जन हो गया अंडे का प्रारंभिक मूल्य, ठीक है। यही होगा इसका आंसर। और इसी के साथ आज का क्लास आप लोगों का यहीं तक स्थगित हो गया। अब मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।